कुमारी मायावती जी को निवेदन कर रहा हूं। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में व खासकर यहाँ के स्थानीय जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में और इनके साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार, जो काबिल, ईमानदार, मिशनरी व निष्ठावान भी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और इनको आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने के खास उद्देश्य के साथ ही मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इनकी कामयाबी के लिए यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम भी पूरे जी जान से लगे हैं। इनके भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके तेलंगाना स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से
केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। आपकी यहाँ की जो रीजनल पार्टी की सरकार है तो उसने भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में एससी व एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लंबे अरसे तक सत्ता में रही, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, तो उस समय बाबा साहब के अनुयायियों ने तो केंद्र की सरकार से तो ये रिक्वेस्ट किया था, ये अपील की थी, ये मांग की थी, ये गुजारिश की थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इसके बाद फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषित नहीं किया था, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर एससी व एसटी वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि
कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट जो आपके सामने खड़े हैं, मुझे बताया गया कि अभी हाल ही में उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया गया और इनको बचाया नहीं गया, इनके ऊपर हमला किया गया। ये तो इनके साथ में कुछ साथी थे तो उन्होंने इनको बचाया, इनके साथ एक दो और लोग थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया जो काफ़ी गंभीर हालत में हैं। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कानून व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं तो आपको सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर तो जो हमला कराया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है, क्योंकि इनके मुकाबले में जो सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट है और पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। बीएसपी का कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर हमला कराया गया। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना स्टेट में भी वीकर सेक्शन के ऊपर जो जुल्म जाती हो रही है ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। इसके साथ ही अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना तेलंगाना स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करप्ट गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी सरकार है, तो ये आप लोगों को मालूम है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने तेलंगाना स्टेट में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व यहाँ की स्थानीय पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ जनता की
समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार बनाई है, और हमने अपनी हुकूमत के दौरान वहाँ वीकर सेक्शन, खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके हितों में अनेकों फैसले लिए हैं, उनको रोटी रोजी के साधन दिए हैं, और इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब आवासहीनों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। हमने गरीब व बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में हमने उनको बड़े पैमाने पर नौकरी भी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने तेलंगाना प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने तेलंगाना प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी तो दूसरी पार्टियों के तरह अब चुनाव में कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है।
और लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब चुनाव होता है तो सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टियां तो बड़े लुभावने वाले तो अपने चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करती हैं, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकतर अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट अध्यक्ष वे हर मामले में कुशल व्यक्तित्व श्री आर एस परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी आईपीएस की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे वीआरएस लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री आर.एस. परवीन कुमार व पार्टी के यहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं इनको भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, लेडीज भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव के बाद मैं आपके स्टेट में व साथ लगे आंध्र प्रदेश में भी खासकर नौजवानों को तैयार करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी बीच बीच में जरूर भेजती रहूंगी, ताकि आपके इन दोनों राज्यों में पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। वैसे यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री आर.एस. परवीन कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी काफी संभावना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तेलंगाना में इस बार बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा और आपकी अपनी सरकार बनने की भी पूरी संभावना है। अंत में अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं, अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको मैं जिताने की, कामयाब बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन कुमारी मायावती गारी नायकत्वम। मायावती महनीय